हमारा प्लान तो ये था कि अताबाद लेक देखने के बाद हम सीधा निकलें और खुंजराब पास जाके देखें, लेकिन दो फैक्टर थे जिनकी वजह से हमें प्लान में थोड़े से चेंजेस करना पड़े। एक ये कि हम थोड़ा सा लेट हो चुके थे, और दूसरा अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट की वजह से जो बाकी के ग्रुप मेंबर्स थे वो थोड़ी सी थकावट महसूस कर रहे थे। टूवर्ड्स खुंजराब पास सोस जो है मेरे नॉलेज के मुताबिक लास्ट सिटी आता है, एक आखिरी आबादी आती है। इसके बाद कोई ख़ास होटल वगैरह नहीं है जहाँ पे आप रात गुजार सकें। तो हमारा होटल ऑलरेडी सोस में बुक था, तो हमने वहाँ पे रात गुजारने का फ़ैसला किया। जब भी आप किसी बड़े ग्रुप में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो चैलेंजेस ट्रैवलिंग के जो हैं वो थोड़े से तब्दील हो जाते हैं। जैसा कि हमें भी एक मुश्किल का सामना हुआ कि हम में से बहुत सारे लोग थे जो फ़र्स्ट टाइम नॉर्थ जा रहे थे, और इनमें से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी जगहों के नाम सुने हुए थे। तो हर बंदा ये चाह रहा था कि एक दफ़ा जब मैं नॉर्थ जा रहा हूँ तो मैं जितनी ज़्यादा से ज़्यादा जगह हैं वो एक दफ़ा मैं देख के आ जाऊँ। तो जो लोकेशंस को शॉर्ट लिस्ट करना था वो एक बड़ा मुश्किल काम था। इसी वजह से हमने कराक्रम पे ट्रैवल किया खुंजराब पास तक, लेकिन बहुत सारे मेन स्टॉप थे, मेन जगह थी जो हमने बिल्कुल स्किप कर दी, जिनमें से एक बड़ा नाम हुंज़ा का था। हमने हुंज़ा टच भी नहीं किया, हम हुंज़ा घुसे ही नहीं। सुबह अर्ली मॉर्निंग हमने नाश्ता किया और सीधा बैठे अपनी बस में खुंजराब पास के लिए। सोच से तकरीबन हमें लगे 1.5 से 2 घंटे, और हम सीधा पहुंच गए खुंजराब पास। खुंजराब पास के बाद हमारा जो अगला स्टॉप था जहाँ पे हमने अपनी अगली रात गुजारनी थी वो था नलतर वैली। तो खुंजराब पास से हम सीधा निकले नलतर वैली के लिए। खुंजराब पास से वापस आते हुए तकरीबन 2 से 2.5 घंटे बाद एक जगह आती है हुसैनी विलेज। यहाँ पे एक ब्रिज है, हुसैनी सस्पेंशन ब्रिज, बड़ी ही एडवेंचरस जगह है। तो हमने भी यहाँ पे एक छोटा सा स्टॉप करने का फ़ैसला किया। खुंजराब पास से वापसी पे हुसैनी ब्रिज देखते हुए हम तकरीबन शाम के करीब पहुंच गए नोमल वैली। नोमल वैली एक स्टॉप है कराक्रम हाईवे पे, जहां पे आपको जीप्स मिलती हैं नलतर वैली के लिए। मोस्टली टूरिस्ट इस तरह करते हैं कि अपनी गाड़ियों को नोमल वैली में छोड़ देते हैं और यहां से जीप्स हायर करते हैं और फिर आगे नलतर जाते हैं। नोमल वैली के स्टॉप पे हमने जीप्स बुक की और हमारा कुछ लगेज हमने अपने कोस्टर में छोड़ दिया और सीधा निकले नलतर वैली के लिए। नलतर वैली का सफ़र शाम का अंधेरा होने के बाद करना कोई अच्छा फ़ैसला नहीं था, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो होटल था वो नलतर में नलतर पैलेस होटल बुक था। इसलिए हमने मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर जीप्स में अपना सामान रखा और सीधा निकले नलतर वैली के लिए।
कैसे हो भाई? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक फिर? आपसे फोन पे बात हो रही थी तो मुझे मैडम मैडम कहते रहेंगे। मैडम का आवाज ऐसे तुम्हें क्या आपकी आवाज ऐसे तुम्हें क्या कह सकता हूँ? नलतर पहुंचते पहुंचते रात तो ऑलरेडी हो चुकी थी, इसलिए होटल में पहुंचते ही सबने अपने अपने कमरे ढूंढे और फिर मुलाकात की खाने पे। पिछले कुछ सालों में काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट नलतर वैली आना शुरू हुए हैं। यहाँ की दो मेन अट्रैक्शन में से एक नलतर वैली का स्की रिजॉर्ट है, जहाँ पे विंटर सीज़न में काफ़ी अच्छी स्कीइंग होती है, और समर्स में यहाँ पे दो लेक्स हैं जो टूरिस्ट की मेन अट्रैक्शन रहती हैं, जिनमें से एक को ब्लू लेक और दूसरी को सतरंगी लेक कहा जाता है। सुबह जब मेरी आंख खुली तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी और नलतर की खूबसूरती देखने के लिए शायद ये सबसे अच्छा वक्त था। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक है, कैसे हैं? नाश्ता करने के बाद हम फ़ौरन अपनी जीप्स में बैठे और निकले नलतर की मशहूर ब्लू लेक और सतरंगी लेक के लिए। हर ब्लॉगर कहता है कि जो सबसे अच्छे शॉट्स हों वो एंड के लिए बचा के रखो, तो अब आप देखिए हम क्या देखने आए थे नलतर। चले तो तन्हा थे सफ़र में मौसम, फिर तुम मिले, गम मिले, तन्हाई मिली।